आज का टॉपिक है हमारा पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट। ठीक है, मतलब किसी बेल्ट ड्राइव द्वारा एक पुल्ली से दूसरे पुल्ली तक पावर ट्रांसमिट कितना होता है, उसका फार्मूला होता है। वो फार्मूला हमें जानना है कि वो फार्मूला क्या होता है, जिससे कि पता चल सके कि एक पुल्ली से या एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक पावर कितना ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू अ बेल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज कि ये ड्राइवर पुल्ली है और ये ड्रिवन पुल्ली है। ठीक है, और ड्राइवर पुल्ली के पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट। ठीक है, तो जिसके कारण इधर टाइट साइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्लैक साइड। ठीक है, ये टाइट साइड और दूसरा स्लैक साइड, और इस तरह से ड्रिवन रोटेट करेगा। तो हम सबसे पहले ये ले लिए। ठीक, हम मान लिए कि रेडियस जो होगा रेडियस जो है R1 जो है वो मान लिया हम लोग रेडियस ऑफ ड्राइवर, और R2 जो है उसको मान लिया रेडियस ऑफ ड्रिवन। ठीक है, नेक्स्ट हम मान लिए कि टाइट साइड में जो टेंशन है वो क्या है, T1 है, और स्लैक साइड में क्या है, टेंशन T2। तो T1 बराबर टेंशन इन टाइट साइड और T2 इक्वल टू टेंशन इन स्लैक साइड। तो ये हम लोगों ने मान लिया कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि हम सिर्फ एक जो ड्रिवन में जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है, ड्राइवर से ड्रिवन में जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस ड्रिवन पुल्ली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और वहाँ से फिर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ड्रिवन पुल्ली का, इस ड्रिवन पुल्ली का, तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये ड्रिवन पुल्ली रहा हमारा। ठीक है, और हमें पता है कि ऊपर जो है स्लैक साइड है और नीचे टाइट साइड है। ठीक है, तो एक तो होगा इधर टाइट साइड की ओर, ये हमारा बेल्ट है। ठीक है, कुछ इस तरह से लपेटा हुआ है, और ये टाइट साइड की ओर टेंशन कितना है, T1 है, और स्लैक साइड की ओर टेंशन कितना होगा, T2। क्योंकि ये बेल्ट का डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, बेल्ट तो इधर ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहा है। और हमेशा जिस बॉडी का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, हमेशा जो टेंशन होता है अवे फ्रॉम द बॉडी दिखाया जाता है। तो हम मान लिए कि ये पुल्ली है, इधर से T2 टेंशन लग रहा है और इधर T1 टेंशन लग रहा है। ठीक है, ये जो है आपका स्लैक साइड है और ये जो है आपका टाइट साइड। तो कुछ इस तरह से ये है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, चूंकि हमको पता है कि स्लैक साइड में टेंशन कम होता है, टाइट साइड में टेंशन ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी T2 से ये ज़्यादा है। ठीक है, हमें पता है कि T1 जो है ग्रेटर देन T2 है, ये हमें पता है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि इस T2 फोर्स को खींचेगा ये T1 और नीचे ले आएगा। तो नीचे ले आने में उसको मूवमेंट के लिए नेट इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, तो नेट इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा। सपोज कि ये अगर 8 है, सपोज ये T2 8 है, तो इससे तो थोड़ा ज़्यादा होता है ये, सपोज कि ये 10 होगा। ठीक है ना, ये 8 है, ये 10 है, तो नेट इफेक्टिव फोर्स कितना होगा यहाँ पे, 2 का होगा नेट इफेक्टिव फोर्स, जो डिफरेंस होगा। सपोज कि ये 8 होता है, ये भी 8 होता है, ये 8, ये भी 8, तो क्या बेल्ट कहीं भी मूवमेंट करता नहीं। ठीक है, तो यानी हमको पता है T2 कम है, T1 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है यानी जो डिफरेंस है, ठीक है ना, वही इफेक्टिव फोर्स है उसको घुमाने में, उसको ड्राइव करने में। इफेक्टिव फोर्स वही है जो दोनों के टेंशन में जो डिफरेंस है वो। ठीक है ना, तो यानी हम लिख सकते हैं कि जो इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स है, हम लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, द इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स एट द circumference of the ड्रिवन पुल्ली इज द डिफरेंस। वो क्या होगा, डिफरेंस होगा बिटवीन द टू, जो किसके बराबर होगा, T1 माइनस T2। यानी जो नेट इफेक्टिव फोर्स है, जो नेट इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है ना, वो क्या होगा, दोनों टेंशन का डिफरेंस, मतलब T1 माइनस T2, ये होगा आपका इफेक्टिव फोर्स। ठीक है, और अगर हम चाहे निकालना क्या, पावर चाहे, यानी वर्क डन, पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन पर सेकेंड। ठीक है ना, वर्क डन पर सेकेंड अगर निकालना चाहें हम,
तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो फोर्स आया T1 माइनस T2, ये जो इफेक्टिव फोर्स है इंटू भी, जहाँ पे भी क्या है, तो भी है वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या है, तो भी हम लोग मानेंगे वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, ठीक। इसको हम लोग कहीं शुरुआत में ही मान लेते हैं, भी इज द वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, ठीक है। तो अगर v मान लिए तो हम लोग अगर v को इनटू कर दें तो ये जो होगा वर्क डन पर सेकेंड हुआ, वर्क डन पर सेकेंड यानी इसी को बोलते हैं हम लोग पावर ट्रांसमिटेड, कितना पावर ट्रांसमिट हुआ, ठीक है ना, पावर ट्रांसमिटेड यानी p, ठीक है ना। और p बराबर हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2 इंटू भी, ठीक है। अगर यूनिट का बात करें हम तो पावर का यूनिट होता है क्या, पावर का यूनिट जो होता है वाट होता है, ठीक है ना। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। और हम यूनिट देख सकते हैं साफ साफ कि वाट आएगा कैसे, ये T1 माइनस T2 है, मतलब T1 फोर्स है, T2 फोर्स है, फोर्स में से फोर्स माइनस हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ तो फोर्स बचेगा, यानी T1 माइनस T2 फोर्स है, और फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, यानी ये न्यूटन मीटर यानी जूल कहलाएगा, जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाट, ठीक है। यानी फाइनली हम लिख सकते हैं कि पावर जो है P बराबर क्या होता है, T1 माइनस T2 इंटू भी, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं P बराबर टेंशन इन टाइट साइड माइनस टेंशन इन स्लैक साइड इंटू वेलोसिटी ऑफ बेल्ट।